हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सही होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, जो इजी लेवल के हैं, एमसीक्यू बेस्ड है और ये आपको आने ही चाहिए। अगर आपको इसमें भी डाउट है तो इसका मतलब आपका प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा डल है। तो एक सीरीज है जो हम लोग स्टार्ट किए हैं, ये आपको क्लास 10th के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, उनको ये हेल्प करेगा। और अगर आप क्लास 10th में नहीं हैं और फिर भी अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब कि आप सिंसियर हैं, समझते हैं कि आगे आने वाले क्लास में अगर मैं क्लास 9th में हूँ या क्लास 8 में हूँ या क्लास 7 में हूँ, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अवेयरनेस के लिए आप देख रहे हैं। हाँ, इससे आपको सिलेबस में कुछ, आपके सिलेबस में कुछ बूस्ट नहीं मिलेगा, बट आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा जो कि आपको काम करेगा क्लास 10th से। ठीक है, क्लास 10th से मतलब आगे और भी ज्यादा यूज है। तो ये जो आज का सेशन है वो फुली बेस्ड है वैल्यू पे। अब वैल्यू क्या होता है? तो वैल्यू होता है, जैसे यहाँ पे आपको दिखता होगा कि यहाँ लिखा है साइन और ये लिखा है 0 डिग्री। तो जो क्लास 10th वाले हैं, मैं थोड़ा देर वेट कर रहा हूँ, 20 सेकंड, या फिर आप वीडियो को पॉज करें और पूरे चैट को खुद से लिखें और जब मैं बताऊंगा तो उससे आप मैच करेंगे कि क्या आपका पूरा चैट सही था या कुछ गलत था। ओके, तो ये वीडियो रोक करके आपको देखना है। ठीक है, जैसा यहाँ पे देखिए लिखा है साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे पुट करेंगे। इसी तरह साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 डिग्री का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू और साइन 90 का वैल्यू। और इसमें बहुत सारा है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, इस सारे का वैल्यू आपको लिखना है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आपको साइन आता है ना, साइन आता है तो आप इसमें से किसी को भी लिख पाएंगे, इसमें आप किसी का भी वैल्यू लिख पाएंगे। अब साइन को समझना है तो जो पहला वाला चीज है वो आपको याद करना होगा। जैसे अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 लिखेंगे, साइन 30 डिग्री का वैल्यू लिखूंगा मैं 1/2, साइन 45 का होगा 1/√2 और साइन 60 का होगा √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होगा 1। ये डायरेक्टली हुआ। और अगर आपको इसी को याद करने में दिक्कत हो रहा है तो ऐसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले आप टेबल लिख ले, ऐसे टेबल लिख ले, 0 1, 0 के बाद मैं यहां ले लेता हूं इसको इरेज करके, 1 2 3 4। ओके, और सबको मैं डिवाइड करूंगा 4 से, क्योंकि लास्ट वैल्यू 4 था। 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 एंड डिवाइडेड बाई 4। 4 से डिवाइड करने के बाद मैं इस पे लगा दूंगा रूट और ये डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगा साइन का। ठीक है, अब यहाँ देखिए रूट 0 अपॉन समथिंग इज 0, तो देखिए यहाँ वैल्यू आया है 0। 1/4 रूट पे लगा है तो 1 तो ऐसे ही हो जाएगा और √4 से 2 निकलेगा, देखिए 1/2 हो गया। इस तरह रूट √2/4, ये काटने के बाद 1/2 आएगा तो रूट में सिर्फ 2 रह जाएगा। 1/2 ये रूट में रहेगा तो 1/1/√2, तो देखिए 45 का वैल्यू हुआ है 1/√2। इसको देखेंगे जब √3 ऐसे ही रह जाएगा और 4 से निकल जाएगा 2, √3/2, तो देखिए 60 डिग्री का वैल्यू आ गया √3/2। 90 डिग्री का वैल्यू देखिए 4/4 कटने के बाद 1 होगा और रूट में 1 का वैल्यू 1 ही होता है, तो 90 डिग्री का वैल्यू है 1। ओके, तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। तो अब हम लोग सीखते हैं कि हम एक ही याद किए हैं, अकॉर्डिंग टू मी एक ही आपको याद करना था और एक की हेल्प से आप बाकी को फाइंड कर पाएंगे। जैसे अब मान लीजिए कि आपने बहुत मुश्किल से साइन को याद किया, ठीक है, हालांकि मुश्किल नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, मुश्किल नहीं है, अंडरस्टैंडिंग से ही आप बना सकते हैं, कोई याद करने का भी नहीं।
अब देखिए कुछ नहीं करना है कॉस में, जो यहां से लिखा है देखिए लास्ट में यहाँ वैल्यू 1 आया था तो यहाँ आएगा सबसे पहले 1। सेकेंड लास्ट था रूट थ्री अपॉन टू, उसके बाद आएगा यहाँ √3/2। 1/2 ये तो ऐसे ही रह जाएगा, उसके बाद लिखेंगे 1/2 ये वाला 1/2, और यहाँ सबसे शुरू में 0 था तो यहाँ आएगा सबसे लास्ट में 0। तो देखिए साइन को ही आप जानते थे, साइन के हेल्प से आप कॉस जान गए। पांचों वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, पांचों का पांचों आप जान गए। अब आते हैं हम लोग tan में। देखिए tan जो होता है ना, tan साइन और कॉस को डिवाइड करने से बनता है tan। ठीक है, साइन और कॉस को डिवाइड करने से क्या बनता है, tan बनता है। तो साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू जब हम डिवाइड कर देंगे ना तो tan बन जाएगा। सपोज कीजिए यहां लिखा है 0, मैं 0 डिग्री के लिए देख रहा हूं, तो साइन का वैल्यू 0, tan का वैल्यू 1, 0/1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग tan 0 डिग्री का वैल्यू देख पाए 0 होगा। इसमें देखेंगे तो आएगा मेरा 1/2 अपॉन √3/2, तो नीचे का 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1/√3। इसमें देखिए रूट दोनों सेम वैल्यू हो गया, अगर दोनों सेम वैल्यू है तो दोनों कैंसिल होके 1 ही बन जाएगा लास्ट में। इसमें देखिए क्या होगा, √3/2 60 डिग्री में देख रहा हूं अपॉन 1/2, सॉरी 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा √3/1, √3/1 को √3 ही लिखते हैं, और लास्ट में हुआ 1/0, और 1/0 को नीचे 0 आ गया, 1/0 हो गया, नीचे जैसे ही 0 आया तो इनफाइनाइट, इसका भी नॉट डिफाइंड, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। तो देखिए साइन आपको पता था, साइन की हेल्प से कॉस निकाल लिया आपने, साइन और कॉस पता था उसके हेल्प से आपने tan निकाल लिया। कॉसेक कुछ नहीं होता है, कॉसेक होता है साइन का उल्टा। पहले मैं इसको इरेज कर लूं, ये जो मैंने बता रखा है इसे इरेज कर लेता हूं ताकि यहाँ पे मैं कुछ आपको समझा पाऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। ओके, कॉसेक जो होता है ना, तो ये होता है जब हम साइन को रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखते हैं तो लिखते हैं कॉसेक, साइन या इक्वल टू लिख सकता हूं 1/कॉसेक। ठीक है, अब यहां देखिए साइन मतलब क्या, 0 डिग्री पे देख रहा हूं तो मैं 0 है तो 0/1, इसको उल्टा करूंगा तो होगा 1/0, नीचे 0 आ गया, नॉट डिफाइंड। 1/2 इसको उल्टा करूंगा रेसिप्रोकल, सिर्फ होगा 2। 1/√2 इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखूंगा, आएगा √2। √3/2 इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे आप, आएगा 2/√3, और 1 को उल्टा भी करके लिखेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो इसमें आया कॉसेक में आया नॉट डिफाइंड, 30 डिग्री में 2, 45 में √2, 60 में 2/√3 एंड 90 में 1। ओके, अब आते हैं हम सेक पे। सेक कुछ नहीं, कॉसेक को उल्टा करके लिख दीजिए, यहां 1 से हुआ था खत्म, तो यहां 1 से होगा शुरू, उसके बाद लिख दीजिए 2/√3, उसके बाद लिख दीजिए √2, उसके बाद लिख लीजिए 2, और उसके बाद लिख दीजिए नॉट डिफाइंड। ओके, अगर आपको tan लिखना है तो tan कुछ नहीं कीजिए, सॉरी कॉट लिखना है, लास्ट वाला कॉट बच रहा है। अगर कॉट लिखना है तो क्या करेंगे, दो तरीका है मेरे पास। कॉट जो होता है एक्चुअल में tan का उल्टा होता है, यहाँ tan का उल्टा होता है कॉट, तो ऐसे लिखेंगे। अगर आपको 0 दिख रहा है तो मतलब क्या होना चाहिए, 0/1। ओके, तो इसका उल्टा होगा 1/0, तो इसका मतलब कॉट 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड। ओके, उसके बाद 1/√3 इसको रेसिप्रोकल में √3 लिख सकते हैं, 1 को रेसिप्रोकल में 1 ही लिखेंगे, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 होगा, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल एक बार समझ लीजिए,
नॉट डिफाइन मतलब होता है 1/0 और इसका रेसिप्रोकल होगा 0/1 विच इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहां बस आपको साइन पता था, साइन साइन पता करके साइन की हेल्प से पहले आपने कॉस लिखा, कॉस जब पता हो गया तो कॉस और साइन को कॉस से डिवाइड करके टैन लिखा, और उसके बाद क्या किया आपने, साइन को रेसिप्रोकल करके कॉसेक लिखा, और कॉसेक जहां से खत्म होता है उसकी हेल्प से आपने सेक लिखा, और टैन के हेल्प से आप कॉट तक पहुंच गए। तो यहां तक का सफर कैसा रहा बताइएगा। अब यहां तक का जो वैल्यू है आपको ये याद होना ही चाहिए। अब जो क्वेश्चंस है आपके पास वो क्वेश्चन फुली डिपेंडेंट है, पूरा डिपेंड करता है इस वैल्यू चार्ट पे। ओके, तो चलिए अब हम लोग इसके वैल्यू पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं सबसे शुरू में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो आप शुरू में देखे थे 1 से स्टार्ट होता था और 0 पे जाके खत्म होता था, है ना। तो साइन सॉरी कॉस है ये, कॉस 0 डिग्री, तो कॉस उल्टा चलता है साइन का, तो साइन 0 डिग्री पे 1 है और 90 डिग्री पे 0 है, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होगा 1। तो यहां पे मेरा ए जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 45, tan 45 मैं देख रहा हूं, तो tan 45 क्या होता है, वेरी गुड, 1 के इक्वल होता है। तो 1 मेरा कहां दिख रहा है, बी नंबर ऑप्शन, इसमें मेरा बी जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो सो सिंपल, शुरू में ही हम लोग देखे हैं साइन 0 डिग्री 0 से शुरू होता है और 1 पे जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी यानी कि √0 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री वही होगा जो cos 90 डिग्री इक्वल टू साइन 0 डिग्री, यानी कि 0, दोनों का वैल्यू आने वाला है 0, मतलब बी मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ tan 0 डिग्री, tan किसका किसका रेशियो, tan एक्चुअल में रेशियो होता है साइन अपॉन कॉस का। अगर 0 डिग्री पे देखूंगा मैं साइन 0/1 और 0/1 को मैं 0 भी लिख सकता हूं, तो 6 का आंसर हो जाएगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, यहां लिखा है साइन a इक्वल टू 3/5 देन कॉस इक्वल टू व्हाट। तो ये थोड़ा सा हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप समझ पाए। यहाँ पे मान लीजिए ए है, यहाँ पे मान लीजिए बी है और यहाँ पे मान लीजिए सी है। तो साइन ए के हिसाब से देख रहा हूं, तो गिवन है मेरे पास साइन ए इक्वल टू 3/5। साइन किसका किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मतलब 3 और हाइपोटेनस मतलब 5। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जब आपको 2 साइड पता हो तो आप आराम से तीसरा साइड निकाल सकते हैं। 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, 25 माइनस 9 इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x का वैल्यू आ गया +-4। यहाँ पे -4 हम लोग नहीं ले पाएंगे क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस का बात हो रहा है, यहाँ पे बस हम लोग +4 लेके चल पाएंगे, तो ये हो गया 4। ओके, तो अभी के केस में हम लोग को एक ट्रायंगल पता था जिसमें कि 2 साइड पता था, तीसरा साइड हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लिए। अब बताइए cos a का वैल्यू क्या होता है। cos रेशियो किसका होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस मतलब 4
ए के हिसाब से देख रहा हूं तो हाइपोटेनस मतलब 5। देखिए 4/5, 4/5। ए नंबर सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लिखा है tan a इक्वल टू साइन a अपॉन cos a। ये कैसा रिलेशन है? तो रेसिप्रोकल तो है नहीं, यहां देखिए रेशियो, दिस इज द करेक्ट आंसर। रेशियो फार्मूला, रेशियो फार्मूला, रेशियो फार्मूला सी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर कीजिए। ओके, तो ये डायरेक्टली फार्मूला पे है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, 1 मतलब बी। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan a इक्वल टू 1 देन a इक्वल टू, ये डिग्री में पूछ रहा है, मतलब कितने डिग्री में 1 इसका वैल्यू था। तो हम लोग देखे थे कि tan 45 जहां था, 45 डिग्री, इसका वैल्यू 1 था, इसका मतलब 1 के a के जगह पे कितना डिग्री होना चाहिए? 45। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री पे क्या होगा? तो 0 डिग्री तो 0, 30 डिग्री मतलब 1/2, 1/2 इज द करेक्ट आंसर, 1/2 मतलब ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ cos 60, cos 60 इक्वल टू साइन, साइन कितना डिग्री और cos 60 डिग्री बराबर होगा, बताइए। cos 60 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री, दोनों का सम देखिए 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब cos, अगर आपको 60 फाइंड करना है तो साइन 30 मालूम कर लीजिए। साइन 30 मतलब 0 फिर 1/2, साइन 30 मतलब 1/2 और cos 60 का वैल्यू होगा 1/2, 1/2 मतलब ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री, tan 30 आंसर कीजिए। tan 30 इक्वल टू 1/√3, tan 30 अपॉन इक्वल टू 1/√3, बी नंबर ऑप्शन, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू कितना होगा? cos 30 के बराबर होगा, cos 30 और साइन 60 इक्वल होगा, दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है, दिख रहा है? ठीक है, ये इक्वल होगा कितना? √3/2, यानी कि cosine 60 √3/2, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द वैल्यू ऑफ cos 45, cos और sin 45 पे दोनों इक्वल होते हैं, इसका वैल्यू होता है 1/√2, 1/√2, ऑप्शन नंबर ए। पूछ रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, ठीक, साइन है, तो साइन को मैंने अभी क्या बताया था, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, ये ऑप्शन नंबर सी, साइन का रेसिप्रोकल होगा कॉसेक। क्वेश्चन नंबर 17, द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो थोड़ा देर पहले कॉस ए, इसका रेसिप्रोकल होगा, बताइए। सेक ए, सेक ए मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, द रेसिप्रोकल ऑफ tan ए, tan ए का रेसिप्रोकल क्या होगा? tan ए का रेसिप्रोकल cot ए, cot ए, ऑप्शन नंबर ए, cot ए इसका आंसर होगा। इसी तरह देखिए, तो अगर cot का tan होता है, tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो cot का क्या होगा फिर? वापस से tan होगा। वेरी गुड, tan, tan, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है साइन ए का वैल्यू
1/2 के इक्वल है। 1/2 साइन में किस कब होता है, मतलब 30 डिग्री पे। 30 डिग्री, यहाँ देखिए कहीं 30 डिग्री है, बी नंबर 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, लिखा है द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री। 60 डिग्री कितना होगा, याद कीजिए 60 डिग्री 1/√3 होता है 30 डिग्री पे, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और √3 होता है 60 डिग्री पे। तो यहाँ पे 60 डिग्री के लिए पूछ रहा है, तो हम लोग जाएंगे √3 पे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है sin a इक्वल टू 3/5। sin a इक्वल टू 3/5, देन tan a का वैल्यू पूछ रहा है मेरे से। तो एक अगर हम लोग राइट एंगल क्रिएट करते हैं, sin a, यहाँ a हुआ, ये b कंसीडर कीजिए और इसको c मान लीजिए, ठीक है। इसका वैल्यू है 3/5, तो यहाँ मैं लिख रहा हूं sin a इक्वल टू 3/5। साइन रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का, तो परपेंडिकुलर a के हिसाब से परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनस 5। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर आप निकालना चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं, ab इक्वल टू √5² प्लस माइनस, सॉरी यहां होगा माइनस 3², ये रूट पूरा यहां तक रहता है। ab इक्वल टू √25 माइनस 9, ab इक्वल टू √16, ab इक्वल टू प्लस माइनस 4। यहाँ पे -4 हम लोग नहीं लेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, क्योंकि लेंथ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और लेंथ निगेटिव नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा 4, तो ए बी का आंसर आ गया 4। अब मेरे से क्वेश्चन 4 नहीं पूछा था, मेरा क्वेश्चन है tan a का वैल्यू बताइए। tan जो होता है ना बेटा, वो रेशियो होता है परपेंडिकुलर और बेस का। परपेंडिकुलर मीन्स a के हिसाब से देख रहा हूं तो 3, बेस मतलब 4, 3/4 बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखिए, द वैल्यू ऑफ sin 45 मल्टीप्लाई बाई cos 45। मैं अभी बताया कि sin और cos 45 पे दोनों इक्वल होते हैं, विच इज 1/√2, और यहां भी होगा 1/√2। मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 1/√2 का होल स्क्वायर। ओके, जब सेम वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, जैसे a मल्टीप्लाई बाई a इक्वल टू a²। इस तरह 1/√2 मल्टीप्लाई बाई 1/√2 इक्वल टू 1/√2 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और √2 का स्क्वायर 2 होगा। 1/2 इज द करेक्ट आंसर। 1/2 मीन्स ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री। देखिए दो एंगल होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब वैसा एंगल जिसको दो एंगल हो और वापस दोनों को जोड़ दो 90 डिग्री मिल जाए, कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल वैसा को कहेंगे जैसे दो एंगल है, दोनों को जैसे ही सम करेंगे 180 मिलेगा तो कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। इन दिस क्वेश्चन हमसे 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री पूछा है, मतलब अगर एक 30 होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक 60 होगा, तभी जोड़ने से 90 मिलेगा। 60 कहाँ है, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, हाँ इसका आंसर कीजिए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। ये सेक्शन आपके सिलेबस से शायद रिड्यूस कर दिया गया है, बट इसका हल्का फुल्का नॉलेज रहना जरूरी है अगर आप इसके 10th के बाद कहीं एंट्रेंस देंगे जिसमें ये पूछता है। तो कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा रहा आज का क्लास, क्या क्या आप लोग सीखें और क्या क्या आप लोग सीखे और इसमें हम लोग क्या क्या और सुधार कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।